सभी को नमस्कार। आज हम प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीणों के जीवन से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों की आवश्यकताओं की समझना, उनकी समस्याओं को पहचानना तथा उन समस्याओं का हल ढूंढना प्रसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। प्रसार कार्यकर्ता जब तक प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों से भली प्रकार से परिचित नहीं होता, तब तक वह प्रसार का कार्य जरूरतमंदों तक नहीं पहुंचा पाता है, नहीं वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमें प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी होता है। वास्तव में सिद्धांत क्या है? सिद्धांत नीतियों का एक वाक्य है जो निर्णयों को निर्देशित करने तथा सही तरीके से कार्य करने के लिए किया जाता है। सिद्धांतों का निर्माण जांच, परख, अनुभव और सत्यता की कसौटी पर कस के किया जाता है। इस प्रकार सिद्धांत सार्वभौमिक सत्यता के लिए होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों, परिस्थितियों, क्षेत्रों के सभी में एक समान होता है। प्रसार शिक्षा में सिद्धांत का तात्पर्य उनसे है जो प्रसार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। अतः ऐसे कार्य जो मनुष्य का विकास इस प्रकार से करें कि वह स्वावलंबी बनकर आत्मनिर्भर होकर अपना, अपने परिवार का तथा समाज का विकास कर सके। प्रसार शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। इसमें पहला जो सिद्धांत है वह है रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत है रुचियों और अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। प्रसार कार्यक्रम की सफलता व्यक्ति की रुचियों और अनुभूत आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर सीखने की रुचि प्रदर्शित करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, तो समस्याओं का निदान भी चाहता है, तब प्रसार का शिक्षक जो है प्रसार कार्य करने और सीखने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। फलतः उसके मन से चलाए गए कार्यक्रम में भी सफलता मिल जाती है। इसके विपरीत क्या होगा? प्रसार कार्यकर्ता प्रसार कार्यक्रमों को गांव में चलाता है, परंतु गांव वाले बिल्कुल भी उस कार्यक्रम में अगर रुचि नहीं लेते हैं, प्रसार कार्यकर्ता उन्हें ज़बरदस्ती बुलाकर और काफ़ी रिक्वेस्ट करके कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कहता भी है, परंतु ये कार्यक्रम बिल्कुल भी सफल नहीं होता। प्रसार कार्यकर्ता को प्रारंभ करने के पहले लोगों की रुचियों और अनुभूत आवश्यकताओं को जान लेना चाहिए। आवश्यकता ऐसी होनी चाहिए जिससे गांव वाले महसूस करें तथा उसकी पूर्ति की चाह रखें, तो उसे सफलता मिलेगी। तो हमारा पहला सिद्धांत क्या हुआ? रुचियाँ और अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत। चूँकि प्रसार शिक्षा स्वैच्छिक शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित होती है और लोगों में सीखने की चाहत स्वैच्छिक होनी चाहिए। दबाव में आकर न तो व्यक्ति सीखता है और न ही सीखने का प्रभाव दीर्घकाल तक स्थायी रहता है। दबाव में आकर सीखने पर विद्यार्थी शीघ्र ही क्या हो जाते हैं? हतोत्साहित हो जाते हैं या निराश होने लगते हैं, और तथा सीखने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है वो भी धीमी हो जाती है। परिणाम क्या होता है? अच्छा नहीं होता। इसलिए प्रसार का शिक्षा में लोगों के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति, व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है। जब व्यक्ति के सोच समझ के तरीकों में परिवर्तन आता है, तभी वह स्वयं को बदलने के लिए क्या होता है? तैयार होता है।
उसमें स्वतः ही सीखने की इच्छा जागृत हो जाती है और वो चीज़ों को जल्दी से सीख लेता है। सीखने के बाद उसे जीवन में अपनाता भी है, और दबाव देकर या ज़बरदस्ती उसे सिखाया जाए तो सीखने की गति मंदी भी होती है और परिणाम आशाजनक नहीं मिल पाते। तो ये हुआ हमारा दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत ये है स्वयं की सहायता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प। प्रसार शिक्षा स्वयं की ही सहायता के सिद्धांत पर आधारित है। हम सुनते हैं ना, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। ये प्रसार शिक्षा का सिद्धांत वाक्य है। देखो, जब व्यक्ति स्वयं आगे बढ़कर सीखने के लिए इच्छुक रहता है तो वो अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन लाने के भी इच्छुक होता है। इसके लिए वो प्रयास भी करता है और सीखने और सिखाने की क्रिया उसके लिए आसान भी हो जाती है और कार्यक्रम हमारा सफल भी हो जाता है। अच्छा, प्रसार कार्यकर्ता जब मुख्य कर्तव्य लोगों को उत्प्रेरित करना या मोटिवेट करना, फिर विकास एवं प्रगति की ओर ले जाना। ऐसा तभी संभव होता है जब व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करे। उदाहरण के लिए, कृषक ने अपने खेत में जैसे कि सरसों की फसल बोई है। सरसों के जब फूल उगने लगते हैं या आने लगते हैं, तब छोटे छोटे कीट उन फूलों पर अगर आक्रमण कर देते हैं, परिणाम स्वरूप वो फूल झड़ जाते हैं तथा फल में परिवर्तित नहीं हो पाते, तब यदि किसान स्वयं इस समस्या को प्रसार कार्यकर्ता को बताता है, तब उन कीटों से निजात पाने के लिए प्रसार कार्यकर्ता कुछ उपाय सुझाता है, कीटनाशकों का उपयोग करना सिखाता है अथवा फसल बोने से पहले दूसरे पास के खेत में गेंदे के फूल लगाने की सलाह देता है ताकि कीट सरसों के फूल पर आकर्षित न होकर किस पे हो जाए, गेंदे के फूल पर आकर्षित हो जाए। इस प्रकार वह अपनी स्वयं की सहायता से अपनी समस्या का क्या कर लेता है, समाधान कर लेता है। तो ये कौन सा सिद्धांत हुआ, स्वयं की सहायता का सिद्धांत हुआ। अब नेक्स्ट सिद्धांत पर आते हैं हम, करके सीखने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। प्रसार शिक्षा सैद्धांतिक नहीं है, ये पूर्ण रूप से कौन सी है, व्यवहारिक शिक्षा है, जिसमें ग्रामीण जनता को उनके खेत पर, घर में, गौशाला में जाकर क्या करते हैं, दी जाती है। ग्रामीण जनता का स्वभाव जिद्दीपन लिए होता है, वे कभी भी सुझाव को इतने आसानी से नहीं मानते और न ही नवीन तकनीकों को आसानी से अपना लेते हैं। जैसे कि गृहिणी को टमाटर का सॉस, सेम का जैम और आम का अचार बनाने सिखाने के लिए केवल बातों का प्रयोग किया जाए तो उन्हें बनाने की विधियों को मौखिक रूप से बताया जाए तो सुनकर तो लेंगे अवश्य रूप से, परंतु कोई भी गृहिणी उन्हें घर जाकर नहीं बनाएगी। परंतु यदि सॉस, टमाटर का सॉस उन्हीं के घर जाकर बनाकर सिखाया जाए तो निश्चित ही वह बनाना सीख लेगी। ऐसे जब वे एक बार सीख लेती है तो दूसरी गृहिणियों को भी वह बनाना सिखा देती है और यही स्थिति अपने जो किसानों की भी होती है, उन्हें भी नवीन तकनीकी का प्रयोग सिखाना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें सिखाने की विधि का प्रदर्शन तथा परिणाम प्रदर्शन दोनों का ही उपयोग किया जाता है, तभी वह चीज़ को सीख पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सिद्धांत है स्वावलंबन का सिद्धांत। ये है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। जब व्यक्ति किसी चीज़ को स्वेच्छा से सीखने के लिए तत्पर हो जाता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीख लेता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति नवीन चीज़ों को अपनाकर उनका प्रयोग कर कर स्वावलंबी भी बन जाता है और आय भी अर्जित करने लगता है। अर्थोपार्जन कर अपने तथा अपने परिवार को भली भांति क्या करता है, पालता है
उनकी माली हालत को सुधारता है, उनके रहन सहन के स्तर को ऊंचा करता है और स्वावलंबन और आत्मनिर्भर उन्हें अनेक क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान करती है। उनमें नवीन चीज़ों को अपनाने तथा जीवन में कुछ करके दिखाने की लालसा बनाती है। परिणाम वे सदैव शिक्षार्थी और जिज्ञासु बने रहते हैं तथा अपनी जटिल से जटिल समस्याओं का भी समाधान स्वतः कर लेते हैं। तो आज हमने इन 5 सिद्धांतों की चर्चा की। आगे के सिद्धांत हम कल पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? धन्यवाद।